नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या की बीकापुर विधानसभा से लगातार आपको हम सर्वे दिखा रहे हैं। अयोध्या की तमाम विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, प्रत्याशियों का जो है सर्वे कर रहे हैं। प्रत्याशियों को लेकर जनता के मन जो है वो टटोलने का भी प्रयास किया जा रहा है और जाना जा रहा है कि 2027 में जो है किसकी सरकार बन रही है, बीकापुर विधानसभा सीट किसके खाते में जा रही है। इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके चौराहे पर, आपके यहाँ हम लोग सर्वे करें, तो आप लोग अपने चौराहे का नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली बार जब आएंगे तो आपके यहाँ भी सर्वे होगा। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया अपना? इरफान अहमद। इरफान अहमद जी। बीकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार? उससे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं कि 2027 में सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? सरकार को समाजवादी की बनेगी। समाजवादी पार्टी की। जी। और बीकापुर विधानसभा में क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी, जैसे कि लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है? अगर प्रत्याशियों का चयन सही ढंग से हुआ, समाजवादी पार्टी ने किया, तो यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जो है मजबूत हो सकता है, जो बीजेपी को यहाँ पर हरा पाएगा? इस समय जो प्रत्याशी दौड़ में है, चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारे बड़े भाई अनूप सिंह, रामेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि इनको सारे समाज कोड मिलता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो। यहाँ तक बनिया समाज का वोट कहा जाता है, बीजेपी में जाता है, लेकिन बनिया समाज भी उनके साथ जुड़ा है। अभी हमारे रामपुर बगल में एक घटना हुई थी 4 तारीख को। एक हमारे साथी राम तीरथ कसौधन, जो व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी थे, जुझारू कार्यकर्ता थे, उनको सूचना मिली हमारे बड़े भाई अनूप सिंह को। वो तुरंत वहाँ पे पहुँचे और उनके सुख दुख के घड़ी में खड़े हुए। इसलिए यहाँ पर बनिया समाज भी अनूप सिंह के प्रति जुड़ा है, समाजवादी के प्रति नहीं। अगर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर सही चयन किया, क्योंकि 25 साल से लगातार विधानसभा बीकापुर में मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले वो सुहावल विधानसभा थी, उसके बाद कट के बीकापुर बनी, लेकिन 80% सुहावल विधानसभा क्षेत्र बीकापुर का सुहावल विधानसभा में आता है, इसलिए वहाँ के पर रहने वाले भी हैं। और 25 साल से लगातार सुख दुर्द, शादी ब्याह, हर मामले में वो खड़े रहते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट उनका है कि हर समाज को वोट उनको मिलता है। इसलिए सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारे अनूप भाई हैं। अगर टिकट समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको देते हैं, तो ये भाजपा को हराकर एक सीट समाजवादी झोले में बीकापुर की अवश्य डाल देंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन अगर जैसा कि जब जनता के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये कहना है कि अमित सिंह चौहान जो है जमीनी नेता है, काफी मजबूत नेता है यहाँ पर। देखो, वो विरासत में उनको राजनीति मिली। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान थे, और वो अपना उनको वो किसान नेता के रूप में माने जाते थे, किसान नेता के मसीहा थे। उनको उनसे कुछ लाभ मिला, लेकिन जिस हिसाब से बीकापुर की विधानसभा की जनता उनको वोट दिए थी, उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, और उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे विकास भी नहीं किया। वो एक अपने स्वर्गीय पिताजी और भाजपा की लहर की वजह से चुनाव जीत गए, और उनका जनता से लगाव बहुत कम है। इसलिए हम ये जानते हैं कि प्रत्याशी चयन हुआ, अमित सिंह को अनूप भाई चुनाव निश्चित हरा देंगे। अनूप चुनाव जीत जाएंगे यहाँ से। चलिए, आपके बगल में जो बैठे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुफीद अहमद। मुफीद जी। क्या लग रहा है 2027 में सरकार की अगर बात की जाए, किसकी सरकार बनती दिखाई देगी? सरकार तो जहाँ तक है सपा बनेगी। समाजवादी पार्टी की। अगर मान लीजिए सपा की बन रही है, तो सपा लगातार अगर देखा जाए कि अमित सिंह चौहान यहाँ पर जीत रहे हैं, सपा से कौन प्रत्याशी ऐसा हो सकता है जो बीजेपी को यहाँ पर चुनाव हरा पाएगा? अनूप भैया हैं, बढ़िया आदमी दिख रहे हैं। अनूप सिंह। अनूप सिंह। और बात की जाए, आनंद सेन भी हैं, फिरोज खान गब्बर है। सब अपनी पे जहाँ सब सही, मगर अनूप भाई ज़्यादा बेहतर है। अनूप ज्यादा बेहतर रहेगी। क्या कारण हो सकता है, किस वजह से अनूप? सबके दुख सुख में काम आते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, व्यवहार अच्छा है, सब जगह पहुँचते हैं, खुशी गमी हर से सबसे। इस सब देखते हुए तो अनूप भाई का मामला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अमित सिंह और अनूप सिंह में टक्कर होती है तो कौन भारी दिखाई दे रहा है? अनूप सिंह। अनूप सिंह ही रहेंगे भारी। चलिए, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। दादाजी बैठे हुए हैं। दादा, क्या नाम है अपना? जानकी प्रसाद यादव। जानकी प्रसाद यादव जी। क्या माहौल है इस बार, सरकार किसकी बन रही है? भैया, हमारे समझ से तो सरकार समाजवादी बने तो बहुत अच्छा है।
और भाई लुटेरू सरकार बने तो भाई जौन मला लूट खाइत बाटे जौन चीज 10 रुपया में बतलावा जात रहा महीना 2 महीना वो 300 रुपया 200 रुपया जौन है भरावा तो फिर वो 28 रोज चले सबका महीना 30 दिन के बाद सबका महीना 30 दिन के बाद और उनके महीना जौन है 28 दिन के बाद मोबाइल के रिचार्ज की बात कर रहे हैं। अरे हर चीज में लुटन से बा क्यों पूछे वाला ना है ना सरकार तो सब बा लेकिन पूछे वाला क्यों ना है ना कि कौनी में लूट खाए बा जो पूछने वाला नहीं तो समाजवादी बन जाए तो ठीक है। समाजवादी की अगर बात की जाए, यहाँ पर अमित सिंह चौहान लगातार चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बात की जाए, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। अनूप सिंह है, आनंद सेन है, हाँ ठीक हैं? है और भी तमाम गब्बर हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, और बलराम मौर्य है। क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी मजबूत हो सकता है? अब भैया जौन अभी तो हम मजबूती वाला तो हम तो आनंद सेन के मान थे कि मजबूत मतलब पहले रह चुका है तो हाँ। आनंद सेन मजबूत रहेंगे। हमारे समझ से तो आनंद सेन मजबूत रहेंगे अमित सिंह गब्बरों से मजबूत रहेंगे गब्बर खान मजबूत रहेंगे। हाँ तो यानी 2 नाम आप ले रहे हैं, गब्बर और आनंद सेन। आनंद सेन आपके हिसाब से इन दोनों में से हाँ कोई रहेगा तो मजबूत रहेगा। ठीक। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। अभी जो ज्यादातर लोग जो है समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आप? काफी देर से खड़े हैं। संजय कुमार संजय कुमार। अगर बात की जाए 2027 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई रही है? किसकी सरकार आपको लग रहा है कि बनेगी इस बार? समाजवादी बननी चाहिए। समाजवादी की? हाँ आप भी समाजवादी की सरकार बना रहे हैं? समाजवादी बने नहीं तो बसपा बने नहीं तो बसपा को बनना चाहिए। बीएसपी का बीएसपी हुई, हाँ मायावती की सरकार बननी हाँ चाहिए। बीएसपी का मायावती को लेकर भी चर्चा जो है अब बीकापुर में सुनाई देने लग गई है। ऐसे में अगर आप कह रहे हैं सपा की, तो बीजेपी यहाँ लगातार जीत रही है। समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी है जो हरा सकता है बीजेपी को? ये अखिलेश हरा सकते हैं। अखिलेश यादव को ही लड़ा देंगे आप? अखिलेश से उनको एक हरा सकते हैं हाँ, मोदी को। अखिलेश हरा सकते हैं। सीधा सीधा सीएम का आप नाम ले रहे हैं, सीएम चेहरे का नाम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, अनूप सिंह है, आनंद सेन है, फिरोज खान गब्बर है, बलराम मौर्य है, इन चारों में अगर बात किया जाए तो कौन प्रत्याशी मजबूत होगा? कोई भी चीज वो भी अच्छा है कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, लेकिन सपा हो। हाँ और सपा और बसपा में अगर बात की जाए, क्योंकि आप बसपा की भी बात कर रहे हैं, तो सपा और बसपा में कौन ठीक रहेगा? दिल की बात बताना एकदम। यही वो वाला बसपा वाला बसपा बीएसपी है ना ये। हाँ, बीएसपी के लिए कह रहे हैं आप। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, माहौल जानने की कोशिश करते हैं। मिला जुला जो माहौल है बीकापुर विधानसभा में दिखाई दे रहा है। भैया एक बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। नहीं बात कर लेते हैं। क्या है, शर्मा रहे हैं? क्या क्या नाम है? अच्छा नाम बताइए। राम जन्म विश्वकर्मा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? सपा सरकार बनी। सपा की सरकार बना रहे हैं। अभी एक भैया कह रहे थे बसपा की बनेगी। अरे भाई जो जिसमें है वही गुन गाएगा। हाँ। और बीजेपी से अमित सिंह चौहान जो है लगातार यहाँ से जीत रहे हैं। अनूप सिंह, आनंद सेन। सपा से अगर बात की जाए, बलराम मौर्य है, फिरोज खान गब्बर, इन चारों में कौन प्रत्याशी है मजबूत हो सकता है? अनूप सिंह जीत जाए तो अच्छा है। अनूप सिंह ही मजबूत रहेंगे। तमाम लोगों का ये कहना है कि अनूप सिंह यहाँ पर चुनाव हाँ अच्छा लड़ेंगे। सबका चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा कि आपके हिसाब से जो है कौन प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी का मजबूत रहेगा। बाकी बीजेपी से आपको क्या लग रहा है कि अमित सिंह रहेंगे या कोई नया प्रत्याशी होगा? भैया क्या लग रहा है 2027 में सरकार किसकी बन रही है? पहले सपा की बननी सपा की सरकार बन रही है। बदलाव होता दिख रहा है। बदलाव होगा इस बार बदलाव हो जाएगा। बदलाव होगा जी। और बीकापुर में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, अमित सिंह चौहान को कौन यहाँ पर हरा सकता है? कौन ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो अमित सिंह चौहान को हरा पाए? अमित सिंह को वही अनूप भैया हरा सकते हैं। अनूप हरा देंगे जी। चुनाव। अनूप के अलावा भी तमाम और प्रत्याशी लाइन और में कोई हरा ही नहीं सकता। है। वो दमदार प्रत्याशी हैं हम्म, और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं वो, इसलिए वही हरा पाएंगे। हम्म, सपा से अगर टिकट मिलेगा उनको हम्म, तो उनके अलावा कोई हरा भी नहीं सकता।
बसपा को लेके कैसा देख रहे हैं, बसपा कैसे रहेगी? बसपा ठीक ठाक रहेगी, लेकिन बसपा अभी कहाँ लड़ाई में आएगी, लड़ाई 27 में में अभी नहीं आएगी। अभी लड़ाई में नहीं ना। आ रही। ये सपा ही लड़ाई में रहेगी। हम्म, अगर सपा के अलावा कोई नहीं रह सकता। हम्म। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ दुकानदार है, उनसे भी बात करेंगे। और क्या नाम है भैया? विनोद कुमार। विनोद कुमार। विनोद कुमार भैया की यहाँ चाय की दुकान है, फेमस दुकान है ये। किस किस को चाय पिलाए हैं? राम लोटन जी आए थे, चाय पिलाए थे उनको एक बार। राम लोटन जी को पिलाए हैं। आप किसको पिलाना चाहते हैं? भाई जिसको इच्छा हो आएगा, पिलेगा, पिलाएंगे उसको। अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए बड़े नेताओं में, तो किसको आप चाहेंगे कि कौन आपके यहाँ चाय पिए आके? अखिलेश भैया आ जाए तो चाय पीने की अच्छी बात है। अखिलेश भैया को चाय पिलाएंगे? जी जी। लेकिन एड्रेस तो बताना पड़ेगा, कैसे आके पिलेंगे? एड्रेस हमारा है जो पिपरी मोड़, हम्म, पिपरी तिराहा, रामपुर भगन रोड। यानी कि पिपरी की तरफ, पिपरी से 4-5 किलोमीटर जी जी आगे आपकी दुकान है। जी जी। ऐसे में अगर बात की जाए 2027 में सरकार किसकी बन रही है? सरकार सब सपा की बन रही है। हाँ, जी, पूर्ण बहुमत में। सपा की बन रही है। जी जी। लेकिन बीकापुर तो बीजेपी खाते में जा रहा है बार बार। नहीं नहीं, अब की बार सपा में जाएगा। अनूप भैया अच्छी लहर में है। हाँ, जी अनूप सिंह चुनाव निकाल सकते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, जब लोगों से हम बात करें, तो अनूप सिंह को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक भैया जी है, इनसे लगातार बात होती रहती है, मिलते रहते हैं। अगर अब माहौल की बात की जाए, जैसे सब कह रहे हैं कि इस बार तमाम लोगों का कहना है कि सपा सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, क्या कहना चाहिए? माहौल तो सपा का है फिलहाल, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ वहाँ से अनूप है बीकापुर से, यहाँ विधायक अभय सिंह जी का माहौल है। हाँ, तो यहाँ बीजेपी का हो जा रहा है, वहाँ सपा का हो जा रहा है। नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कोई जो है, अभय सिंह बीजेपी से कोई प्रत्याशी तो घोषित नहीं किए गए हैं। तो क्या अभी ये अभय नहीं, सिंह भी सपा में जाएंगे? बिल्कुल आपके जा साथ? सकते हैं, हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। हाँ, हम लोग अभय सिंह के साथ हैं, गोसाईगंज के कार्यकर्ता हैं हाँ। समाजवादी पार्टी के। अच्छा, कहीं अगर आते हैं तो अभय सिंह के साथ आप हाँ, लोग अभय रहेंगे। सिंह के साथ हैं। लेकिन अगर अब बीकापुर में बात की जाए, जैसे 4 चेहरों की हम तो बात नहीं, करें। अनूप सिंह वहाँ मजबूत रहेंगे। अनूप सिंह अनूप मजबूत। सिंह मजबूत रहेंगे। हाँ, बीकापुर में अनूप सिंह मजबूत अनूप सिंह चुनाव निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल अमित सकते सिंह चौहान के आगे भी। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और कोई बीजेपी से नया प्रत्याशी कोई भी आ जाए, अनूप सिंह मजबूत है वहाँ। हम्म, कोई भी आ जाए तो अनूप सिंह कोई चौहान भी आ जाए, निकाल कोई लेंगे। दिक्कत नहीं है। अनूप चलिए, सिंह आप लोगों से भी हम कहेंगे, जैसे कि भैया कह रहा है कि वहां से अभय सिंह और यहाँ से अनूप सिंह जो है मजबूत है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और क्या माहौल है वो जानने की कोशिश की जा रही है। भैया से, कुछ लोगों से जो बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। और भैया से बात कर रहे थे तो आधी बात हमारी रह गई थी। जैसे अभी इनका कहना है कि गोसाईगंज में अगर चाहते हैं तो अभय सिंह की बात कर रहे हैं, और इधर है अनूप सिंह की बात कर रहे हैं। जी। जी। बीकापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी जो है गब्बर को भी आजमा चुकी है। एक बार अगला 2021 का चुनाव, वो जो है 2022 के चुनाव को टिकट दिए थी, लेकिन गब्बर से लड़ने से चुनाव में तुरंत हिंदू मुस्लिम होता है। इसलिए अगर समाजवादी को बीकापुर विधानसभा सीट अगर चाहिए तो सबसे बेहतर, सबसे मजबूत सब समाज नेता अनूप सिंह भाई हैं, क्योंकि एक बार गब्बर भी आजमा चुकी है, अनंत सिंह को भी आजमा चुकी है। गब्बर चुनाव जो है लड़ते हैं, लेकिन पैसे भर पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। उनका समाज से वो जमीनी नेता अनूप सिंह, जो जमीनी नेता होता है, जो हर समाज को वोट पाता है, वही मजबूत प्रत्याशी होता है। सारे समाज को अनूप सिंह का वोट मिल रहा है। वैसे मेरा अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहना है कि अगर बीकापुर विधानसभा सीट समाजवादी झोली में जाना चाहिए तो अब अनूप सिंह को टिकट दीजिए, जो आपकी ये बीकापुर विधानसभा सीट की जिताकर आपकी झोली में ये सीट दे दें। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण पूरा समझाने का प्रयास किया है बीकापुर का, क्योंकि आनंद सेन भी यहाँ से चुनाव लड़े और एक बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार जब समाजवादी पार्टी हार रही है, आनंद सेन भी यहाँ से चुनाव हारे, गब्बर यहाँ से चुनाव हार गए। और कारण क्या है कि यादव मुस्लिम वोट जो है वो तो सपा का है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सभी समाज का वोट ले सके। ऐसे में अनूप सिंह की चर्चा जो है यहाँ पर ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग भी अपनी जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ पर आप लोग हमारा सर्वे कराना चाहते हैं, किस चौराहे पर हम लोगों को बुलाना चाहते हैं, कमेंट करके अपना नंबर और चौराहे का नाम दीजिएगा, तो हम जरूर आएंगे। अगला वीडियो आपके चौराहे से होगा।